DLP न्यूज आवाज राजस्थान की। शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता, आज 3,500 प्रतियोगी हुए शामिल। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर, सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 2 फरवरी रविवार को आयोजित हुई। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। प्रतियोगिता के लिए धौलपुर जिले में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि एक केंद्र अलवर जिले के रैनी ब्लॉक में स्थित था। इस परीक्षा में लगभग 3,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई। 2018 में स्मार्ट विलेज धनोरा में शुरू हुई एक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष बढ़ते स्तर पर किया जा रहा है। आयोजन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विलेज कोऑर्डिनेटर, सर्कल कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, उड़न दस्ता दल और स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को सर्कल स्तर और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ना, अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। यह पहल डॉक्टर सत्यपाल मीणा, कमिश्नर आयकर विभाग के नेतृत्व में संचालित हो रही है। टीम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, शैक्षणिक उत्थान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और कुरीतियों की उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रही है। सोनीपुर सर्कल पर 70 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें पर्यवेक्षक वसुदेव मीणा, सर्कल कोऑर्डिनेटर विजेंद्र सिंह मीणा, मीडिया प्रभारी राजकुमार मीणा, केंद्र अधीक्षक सुरेंद्र सिंह मीणा और वीक्षक राजवीर मीणा सहित अन्य शिक्षा से जुड़े लोग उपस्थित रहे। बसेड़ी में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, विजेताओं को किया गया सम्मानित। रामदास तनुर की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी खंड की खबर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा मोर्चा विकास समिति बसेड़ी द्वारा 2 फरवरी 2025 को प्रातः 10 बजे ममोदन मोड़ से रामपुरा की पुलिया तक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजू जौनवाल ने की, जबकि बसेड़ी विधायक संजय कुमार ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक संजय कुमार ने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक समसरता भी मजबूत होती है। वहीं प्रवक्ता अंकुर सिंह ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है और दौड़ को जीवन शैली में शामिल करना सभी के लिए लाभकारी है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में मानपाल सिंह नगला रायजीत प्रथम, दीपक कुइया द्वितीय, जबकि रविंद्र कुमार गपुआपुरा व देवराज सिहोली तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में दिव्या कौशल मोहारी प्रथम, रसीना पाली व पल्लवी अतर सुमा द्वितीय तथा खुशबू बैरपुरा तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम में SDM विजेंद्र सिंह, तहसीलदार चंद्रपाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन समिति के विनोद, लक्ष्मी चंद्र, श्री भगवान, अंजय सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है। चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा, हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से। अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता, गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। गायत्री शक्तिपीठ में बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रामदास तनुर की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर, गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में 2 फरवरी 2025 को बसंत उत्सव आस्था, विश्वास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरस्वती माता की प्रतिमा के रूप में हिमाचली शिवहरी को सजाया गया। बालिकाओं रौनक कुमारी और अंकिता कुमारी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगेंद्र कुमार शर्मा, महावीर प्रसाद गोयल और मुकेश सिंह परमार ने परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता और सरस्वती माता की विधिवत पूजा की। दीपिका शिवहरी ने मुख्य आचार्य का दायित्व निभाते हुए एक कुंडी यज्ञ संपन्न कराया। गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित ने बताया कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता का प्राकट्य कराया था और उन्होंने जीवों को वाणी प्रदान की। इस दौरान दीपिका शिवहरी ने प्रेरणा गीत प्रस्तुत किए, जबकि राशि सिंघल और कवि राम वकील ने भजन का काव्य प्रस्तुति देकर
बसंत उत्सव का महत्व बताया। संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बसंत उत्सव के आध्यात्मिक महत्व पर प्रवचन दिया। वहीं द्वारिका प्रसाद गोयल ने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना और गायत्री शक्ति पीठ की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस पावन अवसर पर नगेंद्र कुमार मंगल, उमेश कुमार हलवाई, राजेंद्र प्रसाद, रामदास शिवहरे, योगेंद्र शिवहरे, रेखा शुक्ला, गौरव शुक्ला, मुरारीलाल शिवहरे सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्राओं और परिजनों को पारितोषिक व गुरुजी का साहित्य प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम को सफल संचालन किया। परमार्थ सेवा समिति के सामूहिक विवाह समारोह में निकली भव्य राम बारात। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर। बाड़ी शहर में समाज सेवी संस्था परमार्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित षष्ठम सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत रूप से की गई। समारोह में आज 6 नवयुवक दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे। समारोह के तहत अग्रवाल बरो की भव्य राम बारात सुबह किला गेट स्थित दाऊजी मंदिर से अग्रवाल धर्मशाला तक निकाली गई। बारात मुख्य बाजार से गुजरते हुए विभिन्न स्थानों पर स्वागत सत्कार के साथ आगे बढ़ी। इस दौरान परमार्थ सेवा समिति के सदस्य, दूल्हों के परिवारजन, रिश्तेदार और शहर के सैकड़ों लोग इस शुभ अवसर में शामिल हुए। समारोह को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर शहरवासियों में उत्साह बना रहा। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बेटी की साथ की पूर्ण शादी कर पेश की मिसाल। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। समाज सेवी अनिल अग्रवाल जयपुर ने अपने बेटी की शादी धौलपुर मचकुंड पर बेहद सादगी के साथ कर समाज को अनूठा संदेश दिया। इस विवाह में कोई दान दहेज नहीं लिया गया, न सहनाई बजी और न ही फिजूल खर्ची की गई। शादी में रस्में 11 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। इस सादगी भरे आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक ने भी भाग लिया और अनिल अग्रवाल की इस पहल की सराहना की। गौरतलब है कि अनिल अग्रवाल अब तक 551 गरीब युवतियों की शादी करवा चुके हैं और भाई बहन के रिश्ते को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। उनकी यह पहल समाज में दहेज प्रथा और अनावश्यक खर्चों के खिलाफ एक प्रेरणादायक संदेश दे रही है। महाकुंभ में पहुंचे सैकड़ों ट्रेनी IPS, पुलिस प्रबंधन और क्राउड कंट्रोल का लेंगे अनुभव। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। प्रयागराज की खबर। देश भर से सैकड़ों ट्रेनी IPS अधिकारी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं, जहां वे पुलिस प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझने आए हैं। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन के अनुभव के लिए एक ट्रेनी अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। यहाँ भी यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की प्रक्रिया को नजदीक से देखेंगे। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर ये युवा IPS अधिकारी अपनी कार्यकुशलता को और बेहतर बनाएंगे। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में इनका यह अनुभव भविष्य में उनके प्रशासनिक करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख रहे हैं DLP न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताज़ा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज, आवाज़ राजस्थान की।